बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी आज हमारा मदूद। मदूद का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन इसको बहुत तसल्ली से करेंगे ताकि सारी चीजें हमारी क्लियर हो सके इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो सबसे पहले देखते हैं कि मद क्या होती है जी। मद मद का मतलब है जायद और लंबा करना, यानी हरफ मद या लीन की आवाज को लंबा करना मद कहलाता है। अब आपकी बुक में सिर्फ अगर आप बुक का पेज नंबर 83 खोलें तो उसके ऊपर सिर्फ मद की आवाज को कहा गया है। लीन भी आ जाती है बेचारी कहीं पे, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका भी है, इसलिए हमने यहाँ इसकी डेफिनेशन में इसको भी ऐड कर दिया है और कुछ बुक्स में प्रॉपर इसको ऐड किया गया है हरफ मद और हरफ लीन को। और वो कहते हैं कि ये जो होते हैं ये महल्ले मद होते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे मद की जाती है। कुछ सबब मद होते हैं, कुछ महल्ले मद होते हैं। तो यहाँ पर हम महल्ले मद क्या ले रहे हैं, एक तो हरफ मद है और एक हरफ लीन है। यानी मद करने की जगह कौन कौन सी हैं, या तो हरूफ मद्दा हो सकते हैं या हरूफ लीन हो सकते हैं, और उनके बाद कुछ ऐसा होगा जब जहां पर फिर हमें कहीं पे लंबी मद करनी पड़ेगी, कहीं पे छोटी मद करनी पड़ेगी। और मदूद को हम मैयर कैसे करते हैं, मदूद को मैयर करते हैं हम बिल हरकत, ठीक है जी, बिल हरकत। और हरकत क्या होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज हरका, हरका ये होती है कि एक मुतहरिक हर्फ को अदा करने के लिए जितना भी वक्त चाहिए वो एक हरकत होती है, ठीक है। एक मुतहरिक हर्फ को अदा करने के लिए जितना वक्त चाहिए वो हरकत होती है। अब वो हरकत मेरी स्पीड के हिसाब से थोड़ी शायद लंबी लगे आपको, जब मैं तहकीक के मर्तबे में तिलावा कर रही होंगी तो मेरी वो हरकत शायद आपको थोड़ी सी लंबी लगे, ठीक है। और इसी तरह जब मैं उसको हद्र में कर रही होंगी तो आपको लगेगा नहीं तो बहुत स्पीड में पढ़े तो हरकत का हक अदा ही नहीं कर रहे और ये बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी हो जाता है। और जब हम तदवीर में पढ़ते हैं वहां पे जाके हमें थोड़ा सा मुनासिब लगता है। तो तीनों मुनासिब होते हैं और हरकत की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है आपकी स्पीड पे, ठीक है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे गुन्ना की मिकदारें भी हमने पीछे पढ़ा के उसको एक अलिफ के बराबर और दो अलिफ के बराबर और इस तरह से नहीं हम पहचान सकते, अब ना कह सकते हैं, अब बस हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है। सो जस्ट लाइक हरकत की मिकदार भी वही हमारी स्पीड पे डिपेंड करती है। और इसी तरह से फिर हमारी मदूद की मिकदारें भी हमारी स्पीड पे ही डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जायद या लंबा करना किसे कहते हैं, मद को कहते हैं। अच्छा जी, आवाज को करेंगे हम लंबा। हरूफ मद आपके पास कितने हैं, हरूफ मद आपके पास 3 हैं। खाली अलिफ से पहले फतहा हो, जैसे बा फतहा अलिफ सुकून, ठीक है। तो अब यहाँ पे खाली अलिफ मैंने लिखा है, आपकी बुक में अलिफ साकिना भी लिखा है। तो ये चीजें मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बाद में क्वेश्चंस आते होते हैं। सो पहले ही मैं आपके क्वेश्चन खुद ही बना के खुद ही आंसर भी दे देती हूँ कि खाली अलिफ इसीलिए लिखा गया। और आपकी बुक में जैसे अलिफ साकिना लिखा गया है तो अलिफ साकिना से ये कंफ्यूजन हो जाती है कि अलिफ जब तो साकिन होता है तब तो हम उसको हमजा कहते हैं, तो यहाँ पे अलिफ साकिना क्यों लिखा गया है, ये क्वेश्चन रेज होता है आपकी बुक में। तो उसका आंसर ये है कि अरब्स हमेशा उस चीज को साकिन ही कहते हैं जिसके ऊपर कोई हरका नहीं होती, ठीक है। तो अगर वो अलिफ को साकिन कह रही हैं अलिफ साकिना, तो इट मीन्स उनके कहने का मतलब यही है कि वो अलिफ खाली है। लेकिन यहाँ पर मैंने वो खाली अलिफ वाली टर्म यूज कर दी है ताकि आप अपने बुक पे भी इसको अलिफ साकिना भी कह सकते हैं और अलिफ खाली अलिफ भी कह सकते हैं। तो ये आप एक देख लीजिएगा। सेकंड है आपके पास वाओ साकिना, जिससे पहले फतहा हो, सॉरी दम्मा हो तो ये हो जाता है बू। और या साकिना जिससे पहले कसरा हो तो ये हो जाता है बी। तो ये आपके पास आगे जी अलिफ मद वाओ मद या मद, ये बेसिक बच्चों वाला आप ये कहूंगी हम लोग ये रूल कर रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी दफा कर चुके हैं। सो आते हैं हरूफे लीन में। इस बुक में अभी तक हरूफे लीन को बहुत ज्यादा तफसील से नहीं करवाया गया। ये आगे जाएगी जब आप सिफात का चैप्टर पढ़ेंगे तब आएंगे आपके पास हरूफे लीन। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। वाउ साकिना से पहले फतहा हो, ठीक है, और या साकिना से पहले फतहा हो, जैसे बऊ और इस तरह से बई। अब ये दोनों में हमारे पास जो फतहा है वो कॉमन है। आगे साकिन लेटर चाहे वाओ हो चाहे या हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने हर का हमेशा उसको फतहा ही देनी है। तो ये आपके पास हरूफ लीन आ गए। अच्छा जी, जैसे अगर आप अपनी बुक में एग्जाम्पल्स को देखें तो ऊ ती ना, अब यहाँ पर आप जब देखते हैं तो ऊ में वाव मद भी आ गया, ती
या मद भी आ गया इस वर्ड में और ना में अलिफ मद भी। तो ये वो बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं जहां पर आपकी तीनों मदूद आ जाती हैं, अलिफ मद, वाव मद, या मद। तीना, तो तीनों की एक जितनी मिकदार होनी चाहिए। नूही हा, जैसे उजीना, ये वर्ड्स आपके बुक में मौजूद हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मिकदार पे कि हरूफ लीन की मिकदार क्या होती है। इसकी मिकदार तो हमें पता है, 2 काउंट्स होती है हरूफ मद की, यानी 2 हरकात, जिसको हम 2 काउंट्स बोलते हैं, या फिर हम उसको एक अलिफ के बराबर भी बोल सकते हैं कि एक अलिफ के बराबर खींचना है, या फिर हम कहते हैं 2 हरकात खींचना है। अब हरूफ लीन की जो मिकदार है वो एक्चुअल में 2 से थोड़ी सी कम होती है, यानी 2 हरकत से आपकी थोड़ी सी कम होती है। जब हम ये कहते हैं थोड़ी सी कम होती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं 1.5, तो हम उनको कहते हैं नहीं जी 1.5 नहीं है। आपने इसके लिए कोई स्केल एग्जैक्ट नहीं रखना कि ये 1.5 है या 1.75 है या 1.999 है, वट एवर। आपने बस इतना काफी है आपके लिए समझना कि एटलीस्ट ये हरफे जो मद होते हैं 2 काउंट्स वाले उनसे थोड़ी सी लेस होती है। ठीक है, तो बस इतनी ही हमारे पास। तो मदम्मा कहते हैं हम उसको, मदलीन की लंबाई को, जो 2 हरकत से कुछ कम। तो यही आंसर आपका होना चाहिए। उसके बाद मद को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 2 ग्रुप्स में पहले क्या है जी, मद तबई, और दूसरी क्या है, मद फरई। अब मद तबई ये नेचुरल मद होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मद असली भी कहते हैं, यानी बेसिक है, ये असल है। इब्तदाई मद और कुदरती मद, ये तीनों इसके नाम हैं, और चौथा ये मद तबई है। ठीक है, तो इसको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, मद तबई, मद असली, इब्तदाई मद, कुदरती मद। और मद फरई को हम कहते हैं जी सानवी मद। ये इब्तदाई मद थी और ये क्या है जी, सानवी मद। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मद असली को डिटेल में देख लेते हैं, पहले इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, फिर हम मद फरई की तरफ आएंगे। तो मदूद में देखें, सबसे पहले मद असली, मद तबई या कुदरती मद की तारीफ। ये वो मद है जिसके बगैर हरूफ मद का वजूद कायम नहीं रह सकता, यानी इसकी लंबाई या मिकदार, और ये अपनी मिकदार के लिए हमजा या सकून के किसी सबब पर इन्हिसार नहीं करती। तो ये इसकी बेसिक शर्त है कि ना तो इसके बाद हमारे पास कोई शर्त नहीं, क्योंकि आगे हम ये शराइत वाली चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि इसकी कोई शर्त नहीं है, बगैर किसी शर्त के ही है, ये असल है, इसके बगैर हरफ मद का वजूद ही कायम नहीं रह सकता। ठीक है तो वो कौन से इसकी शराइत क्या है कि हमें नहीं चाहिए भी आगे हमजा, हमें नहीं चाहिए आगे सकून या फिर तशदीद, वो आगे आ जाएंगे आपके पास इंशाअल्लाह। तो ये जो सबब मद हैं वो हमें नहीं चाहिए वहां पे, ये बगैर किसी सबब के ही हो जाती है। अच्छा, अलामत क्या है इसकी, अलामत इसकी है हरूफ मद से पहले हमजा ना हो। एक तो ये अलामत हो गई, और इसके बाद भी हमजा या सुकून ना हो। तो यही शर्त है जो मैंने आपको भी ऊपर बताई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले वाले को भी ऐड कर दिया। बाद वाला तो हमें पता ही था कि उसके बाद हमजा या सुकून नहीं आना चाहिए, लेकिन पहले भी अब हमारे पास ये कंपलसरी हो गया। तो आप इधर प्लस माइनस का साइन बना के आप लिख सकते हैं कि आपके पास हरफ मद सेंटर में करे, हरफ मद सेंटर में है तो एरो डाल के बाद में आप लिखें हमजा प्लस सुकून क्रॉस डाल दें, और इधर एरो डाल के आप डाल सकते हैं कि जी आपके पास क्या है, हरफे मद से पहले हमजा, तो आप यहाँ पे एरो डाल के हमजा डाल दें और उसको क्रॉस कर दें, ताकि आपके लिए फॉर्मूला बन जाए बहुत इजी सा, कि हरफे मद से पहले हमजा ना हो और बाद में हमजा या सुकून दोनों ही ना हो। अब हम आ जाते हैं, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इस मद को मद असली क्यों कहते हैं, इस मद को मद असली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम मदूद की असल और बुनियाद है। ठीक है जी, इसलिए इसको असली कह देते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इसके बगैर तो हरूफ मद्दा का वजूद ही कायम नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए ये असल होगी, बुनियाद होगी। तबई क्यों कहते हैं, नेचुरल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अरबी जबान की फितरी सलाहियत रखने वाला शख्स कभी भी इसकी मिकदार को कम या ज्यादा नहीं करता। माइक किसी का ऑन हो गया है समीना जी, आज मैंने सब माइक्स नहीं ऑफ किए। ओके, सब लोग माइक्स बंद रखिएगा प्लीज जी।
तो हम यहाँ पर थे कि इसको तबई इसलिए कहते हैं क्योंकि अरबी जबान की फितरी सलाहियत रखने वाला शख्स कभी भी इस मिकदार को कम या ज्यादा नहीं करता। यानी जो नेचुरली उसकी मद की मिकदार जा रही है ना, वो वही रखता है हर जगह पे। जैसे नू ही हा, मैंने अभी एक वर्ड आपके साथ पढ़ा था, तो अगर मैं पढ़ूं नू ही हा, तो मैंने उसको चेंज कर दिया ना, तो मैं फिर सही नहीं पढ़ी। मुझे तो बेसिक जो अरब्स हैं यानी उनकी ये फितरी सलाहियत है कि वो इसको कभी भी चेंज नहीं करते, वो नेचुरली उसको वैसे ही पढ़ रहे होते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा तरीका होता है, हमें तो काउंट्स वगैरह में देखना पड़ता है कि इसके कितने काउंट्स बनाने हैं, लेकिन उनका नेचुरली सही निकलता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज है। और हम अजमी हैं, हमें थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ती है, लेकिन जब हम एफर्ट डाल लेते हैं तो हमारा भी वो लहजा बन जाता है और हमें भी फिर सोचना नहीं पड़ता कि ये अलिफ मत था तो वाव मत था तो या मत था, तो इसको मैंने इतना छोटा कर दिया और उसको मैंने लंबा कर दिया। बैलेंस हो जाता है जब आप इस जुबान पे, इस लहजे पे अबूर हासिल कर लेते हैं। इसलिए इसको नेचुरल कहते हैं या तबई कहते हैं। अच्छा, अब इसकी मिकदार क्या है? इसकी मिकदार दो हरकत या एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना आ जाती है मद्दे तबई हरफी। अब ये मद्दे तबई हरफी क्या होता है? इसमें एक्चुअली मद्दे तबई में हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं जी हयी तुहर के। हम्म ये आपके पास एक फॉर्मूला दे दिया, हयी तुहर। हा, या, ओ, हा, रो, ये हरूफ शामिल हैं। अब ये एक्चुअल में क्या है? ये हरूफ मुकत्तआत हैं जो कुरान की बाज सूरतों के आगाज में आते हैं। हरूफ मुकत्तआत का मजमूआ दे दिया, 5 हरूफ मुकत्तआत हम डिस्कस करेंगे। हा, या, तो, हा, रो। और हम कह रहे हैं कि ये कुरान की बाज सूरतों के आगाज में आते हैं, जैसे तो, हा, हामीम। आगे इसको हम देख लेंगे किस तरह से पढ़ना है। इस तरह से काफ, हा, या, आइन, सौद। तो ये हमारे पास आ गए जी। हाँ, ये तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो आ गया आपके पास, उसके बाद यहाँ पे हा आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास जहाँ टू टू काउंट्स हो रहे हैं वहां पे आपने देखना है, जहाँ पे खड़ी जबर का साइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हा आ गया, यहाँ पे या आ गया। ये जो है वो बाद में देखेंगे कि इन पे ये साइंस किस चीज के हैं। अभी हमें इतना पता चला कि ये किस में आ जाते हैं, इसलिए फिर हम इसको कहते हैं मद्दे तबई हरफी, यानी हरूफ मुक़त्तआत में होने वाली जो ये मदूद हैं जो टू काउंट्स तक जाती हैं, उनको हम कहते हैं मद्दे तबई हरफी। ठीक है। इसके बाद हम अब आ जाते हैं मुल्हिक बिल मद्दुत तबई। मुल्हिक का मतलब क्या होता है? मुल्हिक का मतलब होता है जी उसके साथ अटैच्ड है ना वो मद जो उसके ताबे होती है। ठीक है, जो मद दे तबई के ताबे होती है उसको कह देते हैं मुल्हिक। मुल्हिक भी वर्ड पढ़ेंगे आप, युल्हिक भी पढ़ेंगे या के साथ। क्यों? चलें इसको देखते हैं। दो मदूद अपनी मिकदार के लिहाज से मद तबई के ताबे हैं। ताबे कब हो जाती हैं? ताबे हो जाती हैं मतलब उसकी हरकत के लिहाज से, उसकी मिकदार, उसकी लंबाई के लिहाज से बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी वो मद थी। तो हम कह देते हैं जैसे वो माँ है तो उसका बच्चा है। तो मेन तो हमारे पास मद तबई है, तो उसके अंडर जो आ रही हैं मदूद, यानी जो उसी की लेंथ ले रही हैं, जो उसी के प्रोसीजर को फॉलो कर रही हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। और उसमें से दो हमारे पास सबसे पहले हैं, एक है मद सिलतुस सुगरा और दूसरी है मद्दुल इवज। ठीक है जी। इसको किसने भी मद्दे इवज नहीं पढ़ना, इवज नहीं। अब आप बहुत पढ़ चुके हैं, तो मद्दे इवज या मद्दुल इवज जो भी आपने इसको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। मद्दे सिलातुस सुगरा पे आते हैं। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स इस तरह से हाईलाइट कर दिए गए हैं, बुक में आपके पूरा पैराग्राफ है, इसको देख लीजिएगा, ये उसका निचोड़ है। ठीक है, पेज नंबर 85 पे आपने देख लेना है। क्या है जी मदद शुगरा? ये हा जमीर की लंबाई है। अब हा जमीर क्या होता है? जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है उनको पता है, और जिनको नहीं पता, जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, वो इतना ही जान ले कि छोटा सा हा होता है जो किसी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो उसकी तरफ उसका रिलेशन बना रहा होता है। जैसे हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, ही की जगह फिर हम हिम लगा देते हैं और शी की जगह हम हर लगा देते हैं। तो इसी तरह से फिर यहाँ पे भी हमारे पास ये एक हा होता है, उसको हम कहते हैं हा जमीर। और उसकी लंबाई है जो वाहिद मुजक्कर और गायब को जाहिर करती है। अब वाहिद मुजक्कर गायब भी ग्रामर पढ़ने वालों को पता चल जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए उनके लिए बस इतना काफी है फिलहाल, जो मैंने अभी बता दिया कि वो एज अ प्रोनाउन आपके पास वो वाली हा यूज हो रही होती है। अच्छा, हा ज़मीर जो है वो दो मुतहर्रिक हरूफ के दरमियान होती है, ये उसकी पहली शर्त है। अगर पेपर में आ जाता है कि
मद सिलातुस सुगरा की शराइत लिखें। तो ये शराइत लिखनी है आपने, ये जो मैंने ये यहाँ से लिखी हुई है, ठीक है। हाँ दमीर दो मुतहरिक हरूफ के दरमियान होता है, आगे पीछे वाले लेटर्स मुतहरिक होने चाहिए। हाँ दमीर पर जेर हो तो ये या के साथ होती है, ठीक है। हाँ दमीर पर पेश हो तो वाव के साथ होती है। हमारे कुरान में हमें लिखे नजर आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। और इसकी मिकदार कितनी है, 2 हरका, इसीलिए तो ये मद्दे तबई के अंडर आती है, ताबे आती है, क्योंकि इसकी मिकदार भी 2 काउंट्स है। ये सिर्फ वसलन पढ़ी जाती है, तो इसका हुक्म क्या बना जी, इसका हुक्म आपके पास बन गया, आप लिख लें वक्फन। वक्फन ये आपके पास हो गई ये महसूफा, ठीक है। वक्फन इसके साथ लिखना मुश्किल ही होता है हमेशा। अच्छा जी, महजूफा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं साकित, ठीक है। और वसलन साबिता, ठीक है जी। ये अब आपने इसको लिख लेना है खुद से, मैं अब यहाँ पे नहीं लिख रही। ओके डन। तो क्या हो गया हमारे पास, वक्फन महजूफा या साकित और वसलन साबिता, ये इसका रूल बन गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे कि हमारे पास है इन्नहु काना, अब ये हा के ऊपर दम्मा था, तो यहाँ पे छोटा वाव आ गया, यही हमने कहा था कि हा दमीर पर पेश होगी तो फिर वो वाव के साथ आएगा, ये वाव के साथ आ गया। और इसके आगे पीछे वाले लेटर्स हमने कहा था मुतहरिक होने चाहिए, तो ये देखें नून के ऊपर फतहा है और आगे काफ आ रहा है, तो काफ के ऊपर भी फतहा है, तो ये भी शर्त हमारी पूरी हो गई कि ये दोनों मुतहरिक हरूफ के दरमियान आ रही, तो ये हा दमीर होगी और ये मद्देसिलातुस सुगरा होगी। अच्छा अभी इबादिही खबीरा, यहाँ पर भी हा है आपके पास, हा, हा दमीर है और उससे पीछे वाले लेटर पे कसरा है और आगे वाले लेटर पे फतहा है, तो दोनों मुतहरिक हरूफ हो गए। और हा के नीचे कसरा थी, सो दैट्स व्हाई ये या के साथ आ गया। हमारे अरबी मुसहफ में ऐसे ही लिखा है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी मुसहफ है वहां पे आपको खड़ी जेर नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको उल्टी पेश नीचे नजर आती है, तो वो भी ठीक है, समझने के लिए आप उसको इसके साथ रिलेट कर लें कि खड़ी जेर आएगी तो ये या वाली हमारे पास रूल आ जाएगा, और उल्टी पेश होगी तो ये जो छोटा वाव है, वाव सगीरा यहाँ पे दिया गया है या सगीरा दिया गया है, तो उसके साथ उसको आप रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से भी पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन्नहु अलीमुन, यहाँ पर भी अगेन सेम रूल, फिर लियाकुलू मिन समरिही वमा, यहाँ पर भी आपके पास हा दमीर है, रॉ के नीचे कसरा है, वाव के ऊपर फतहा है, तो ये भी उसी में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, थोड़ा सा गौर करें, वमा आमिलत, अब इसको ये भी तो हा है ना, ये भी तो हा दमीर है, लेकिन इसको हमने क्यों नहीं लंबा किया 2 काउंट्स, क्योंकि इस हा से पीछे वाले लेटर जो है वो साकिन है, वो सुकून के साथ है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। आगे वाले लेटर पे तो हरकत है, इस पे नहीं है, इसलिए हमने कहा कि हम इस हा को नहीं लंबा कर सकते, 2 काउंट्स नहीं दे सकते, ये मध्य सिलातुस सुगरा नहीं है, क्योंकि इसकी शर्त ही पूरी नहीं हो रही। इसी तरह से फयुदाइफहु, यहाँ पर भी यहाँ शर्त पूरी हो रही है, इसलिए हमने 2 काउंट्स दे दिए। लाहू पे भी शर्त पूरी हो रही है, वलाहू ये आगे एक और मत है, इसको हम अभी छोड़ते हैं। तो ये हमारे पास होगी जी मद्देसिलातुस सुगरा, और उसके आपको मैंने बता दिए जी, शराइत भी बता दी और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली। अब ये है असल जो एक अहम बात, वो ये है कि अगर हा आपके पास ये वाला जो हा है वसलन और वक्फन साकिन हो, ये वाला हा खुद ही साकिन हो, जैसे ये समरी ही है, ये समरी हो, और ये वसलन वक्फन साकिन हो, तो ऐसी सूरत में इसे लंबा नहीं किया जाता। अगर इससे पहले और बाद वाले हरूफ साकिन हो तो भी हा को लंबा नहीं किया जाता। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये हा थी, हा से पहले वाले लेटर साकिन था, इसलिए हमने इसको लंबा नहीं किया। और इसके बाद भी अगर कोई लेटर आ जाए जो साकिन हो, फिर हम लंबा नहीं करेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें उसकी, कुर्सी युहुस समावाती, ठीक है, कुर्सी युहुस समावाती, अब हा तो आ गया हमारे पास, लेकिन हुस आगे सीन के साथ मिल रहा है, तो सीन पहले वाला साकिन था, इसलिए हम इसको कुर्सी युहू समावाती नहीं पढ़ते। हालांकि ये भी हाँ बमीर ही है, कुर्सी युहू उसकी कुर्सी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लंबा नहीं करते क्योंकि आगे वाला लेटर उसका क्या है जी, साकिन है।
और इसी तरह से एक और अगर हम वर्ड देखें जो आपको मिलेगा कुरान में, फबी हुदा ही मुक्तदी है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, मैं अभी सिर्फ आपको एक वर्ड लिख के दे रही हूँ। उसके बाद फिर आप करेंगे उसको। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी जनाब। हमारे पास है, अच्छा जी, ये मैंने एक ही वर्ड लिखा है अभी। अच्छा, इस हा को हटा के हम दूसरी हा डाल दें तो वो ज्यादा सूटेबल रहेगी, ये वाली। ठीक है, ये पता दी, मैंने एक ही वर्ड लिखा है, फबी हुदा ही पता दी। बताने का मकसद ये था कि ये वाली जो हा है ये खाली है, ठीक है, ये साकिन है। और आगे वाला लेटर आपके पास आ जाता है कॉफ और फिर आ जाता है लाम। इसको हम स्पेस दे के लिखेंगे, यानी आगे आपके पास है वर्ड कुल। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है, फबिहुदा ही मुक्तदी उल। तो हाँ भी इसमें आगे आपके पास साकिन, हालांकि आगे पीछे वाले लेटर्स मुतहर्रिक हैं लेकिन हम इसको भी लंबा नहीं करते, तो ये इसकी एग्जांपल लिख लें। और कुर्सी युहुस समावाती, उसकी एग्जांपल लिख लें, जिसमें आपके पास अगला लेटर साकिन है। और ये वाला जो वर्ड है आमिदा, ये उसकी एग्जांपल लिख लें, जो आपके पास हा गमीर से पीछे वाला लेटर साकिन है। तो बताने का मकसद ये है कि जहां जहां हमें बता दिया गया कि आपने इसको लंबा नहीं करना, वो तीनों एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर कर दी गई हैं ताकि आपको आसानी रहे उनको पढ़ने में और आगे जाने में। चलें जी, अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ और इस्तस्नात पे। मुल्हिक बिल मद्दु तबई क्या है जी, अगर हा वसलन और वक्फन साकिन हो तो इस सूरत में इसे लंबा नहीं किया जाता, अगेन जो मैंने आपको बता दी। और अगर इससे पहले और बाद वाले हरूफ साकिन हो तो भी हा को लंबा नहीं किया जाता, तो ये हम इसकी डिटेल अभी कर चुके। उसके बाद आ जाए मदशिला की इस्तस्नाआत पे। इस्तस्नाआत में पहली क्या है जी, सूरह जुमर आयत नंबर 7 में है, व इन तशकुरू यरदहु लकुम। अब यहाँ पे यरदहु लकुम पढ़ेंगे हम, इसको यरदहु लकुम नहीं पढ़ सकते। देखा जाए तो रूल के हिसाब से तो हा है हमारे पास, हा दमीर, उसके पीछे वाला लेटर है आपका मुतहरिक, आगे वाला लेटर भी है मुतहरिक, और ये आपके पास यरदहूलकुम होना चाहिए था, लेकिन हाँ ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि हमने इसको ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे ही सुना है, तो इसलिए इसकी कोई खास वजह नहीं है। बस इतना काफी है कि ये हमने बेरवायत ही ये ऐसा हम तक पहुंचा है। तो इसकी रीजन कोई पूछे तो रीजन आपने यही बताना है कि हफ्स नासिम ने इसको इसी तरह से पढ़ा है। उसके बाद वयखलुद फीही मुहाना। अब यहाँ पे देखा जाए तो हा है हमारे पास, हा बमीर है, हा बमीर से पीछे वाला लेटर या है जो कि साकिन आ रहा है। हमें यहाँ पे फी ही बस पढ़ना चाहिए था, जैसे कि हम डिफरेंट जगहों पे पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, तो वहां पे भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल केस है सूरह फुरकान आयत नंबर 69 में, जहां पर हम इस हा को लंबा कर देते हैं, हालांकि पीछे वाला लेटर साकिन है। तो शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही, फिर भी हम मद्दे सिलतुल सुगरा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हफ्स नासिम ने इसको ऐसे ही पढ़ा था, बस यही वजह दोनों की। तो ये पहली वाली एग्जांपल में क्या था जी, या बाहुलकुम में शर्त पूरी हो रही थी फिर भी मद नहीं की, और फी ही मुहाना में क्या है जी, शर्त पूरी नहीं हो रही फिर भी हम मद कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गए इसके ऑपोजिट। अब आ जाए युल्हिक हा बमीर। हा बमीर के युल्हिक कौन सी मद है, या मुल्हिक मद सिलतुल सुगरा भी आप आगे इसको कहेंगे, ये जो हादी ही है, ठीक है। तो इसम इशारा मोनस हादी से जाहिर किया जाता है, जैसे हम दैट बोलते हैं, दिस बोलते हैं इंग्लिश में, जस्ट लाइक इशारा, इसम इशारा होते हैं, मोनस भी होता है मुजक्कर भी होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ मोनस की, हादी की। हा अगर दो मुतहरिक हरूफ के दरमियान आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर हा जमीर की शराइत में पढ़ा था, तो फिर क्या होता है जो ये मद शिलातुस सुगरा के कायदे के ताबे हो जाती है। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मुल्हिक मद शिलातुस सुगरा भी कह सकते हैं, और युल्हिक हा दमीर भी कह सकते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखा है। तो ये दोनों चीजें लिख लें, ठीक है जी।
उसके बाद है हाज़िही नाक़तुल्लाहि। अब यहाँ पर हाज़िही अगेन ये हा ज़मीर है, ये नहीं सॉरी, ये इसम इशारा मोनस है। हाज़िही हा ज़मीर नहीं है, इसम इशारा मोनस है, लेकिन शराइत पूरी हो रही है तो हमने इसको भी टू काउंट दे दिया। हाज़िही, इसी तरह से बिज़ाअतुना, इन्ना हाज़िही तज़किरतुन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास शराइत पूरी हो रही है इसम इशारा मोनस पे भी, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर भी हम टू काउंट्स ही देंगे, मद्देसिलतुस सुगरा के कायदे के ताबे है। हालांकि ये क्या है, ये हा दमीर नहीं है। अच्छा जी, तो ये एक तो आपकी मद डन होगी। दूसरी मद कौन सी हमारी, दूसरी मद है जो हमने मद तबई के अंडर पढ़नी है, वो है जी मद्दुल इवब। ठीक है, वक्फ की सूरत में तनवीन फतहा को अलिफ मदिया में तब्दील करना। क्या है जी, वक्फ की सूरत में, ये देख लें ये सिर्फ वक्फन होती है तो इसका हुक्म क्या हो गया, वक्फन साबिता। और वसलन तो ये ऑब्वियसली क्या होगा जी, वसलन आपके पास नहीं होगा। वसलन फिर आप क्या लिखेंगे, नून साकिना के कवायद, नून साकिना या तनवीन वाले जो कवायद थे वो आपके पास वसलन आ जाएंगे, क्योंकि हम फतहा तनवीन की बात कर रहे हैं। तो ये तनवीन हमने पीछे पढ़ी है, वसल करेंगे तो नून साकिना या और तनवीन के कवायद और वक्फन साबिता। वक्फ की सूरत में तनवीन फतहा की अलिफ को अलिफ मदिया में तब्दील करना है। इसकी मिकदार मद्दे तबई की तरह 2 हरकात है, और ये सिर्फ वक्फन होती है, वसलन नहीं होती, बल्कि वसलन तनवीन फतहा पर नून साकिना के कवायद का इतलाक होता है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो यहाँ पे अब आप लिख लीजिएगा अपने पास। जैसे आपके वर्ड्स हैं आपके पास, हुदन, फिर है शकूरन, फिर है अजवाजन। अब ये सारे फतहा तनवीन पर एंड हो रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हम करते हैं जी वक्फ, तो हम करेंगे हुदा। हम्म, हुदई नहीं पढ़ देना इसको किसी ने भी, कुछ लोग इसको हुदई पढ़ देते हैं कि आगे या लिखा है। कि उसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसके साथ या लिखा गया, अलिफ नहीं लिखा गया। तो ये हुदा टू काउंट, शकूरा टू काउंट्स, अजवाजा टू काउंट्स। तो ये आपने टू टू काउंट्स दे दिए। और मद कौन सी है जी, मद हम कहेंगे मद्दे इवद। उसके बाद अब इसकी भी कोई ना कोई इस्तिस्ना तो होगी। मद इवद में वो हा तानीस जिस पर तनवीन फतहा हो या फतहा तनवीन हो शामिल नहीं है। ठीक है, तो मद्दुल इवद में ये शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, वो हाय तानीस जिसके ऊपर फतहा तनवीन हो, जैसे ये देखें हसनतन, रहमतन, अलानियतन। तो ये फतहा तनवीन आ रही है, लेकिन ताय तानीस पे, तो इस पे वो शामिल नहीं है, यानी इस पे हम इसको अलानियता नहीं पढ़ते, रहमता नहीं पढ़ते, हसनता नहीं पढ़ते वक्फन। हम क्या पढ़ते हैं, आप नेचुरली आपको पता आप क्या पढ़ते हैं, हसना। हाँ, तो आप ये जो ताय मरबूता है, ताय तानीर, हाय तानीस है जो, इसको आप क्या कर देते हैं, इसको आप हा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अरबी जुबान में ये जो गोलता बनी हुई है इसकी तरह लिखी जाती है, ये अस्मा के आखिर में आती है और मोनस जिन्स की तरफ इशारा करती है। ये तो ग्रामेटिकल बातें हैं। वक्फ की सूरत में इसको हमेशा हाथ साकिना के तौर पर पढ़ा जाता है। ये बात असल हमारे जानने वाली है कि वक्फ करेंगे तो इसको हाथ साकिना के तौर पर पढ़ेंगे, जबकि पीछे हमने वक्फ किया था तो इसको काइंड ऑफ यू कैन से मद की फॉर्म में आपने इसको पढ़ा था। ठीक है, इसलिए आपने उसको मद इवद कह दिया, और इस पर कोई मद नहीं होती जी। जबकि वसल ये ता ही रहती है और अपनी हरकत के मुताबिक ही पढ़ी जाती है, हसनतन, रहमतन, अलानियतन। अब आप कहेंगे, शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि ये सारे फतहा तनवीन वाले दे दिए, कस्तूरा तनवीन वाले भी तो होते हैं ना वर्ड्स, यू जैसे वाजिफतुन। हाँ, वाजिफतुन, तो वो यहाँ पे डिस्कस क्यों नहीं किए गए, या कस्तूरा तनवीन वाले क्यों डिस्कस नहीं किए गए, वो इसलिए डिस्कस नहीं किए गए, वो इस्तिस्नात में इसलिए नहीं डाले गए क्योंकि ऊपर भी तो देखे ना, हमने कौन सा उनको डिस्कस कर लिया, हम तो यहाँ पे मेन बात ही फतहा तनवीन की कर रहे हैं। तो ये बात याद रखें, अक्सर जब हम क्वेश्चंस देते हैं पेपर्स में तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हसनतन है इस तरह से वाजिफतुन भी लिखा होता है ना, तो उसको भी सर्कल कर देते हैं इस्तिस्नात में। तो याद रखिए वो इस्तिस्ना नहीं आती, क्योंकि उस पे दम्मा तनवीन है, इस तरह से कसरा तनवीन वाले पे भी नहीं आएगी। जो भी आपके पास हाय तानीस पर कसरा तनवीन या दम्मा तनवीन आए वो इस रूल में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ फतहा तनवीन को देखना है। ये बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मद फरई, बट हम इसको आज तो नहीं करेंगे, हम
नेक्स्ट टाइम में करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इतना काफी है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।